मृचो और पामीरो दोनों भाई हैं। एक अमीर है, बदमाश है और बुरा है, दूसरा गरीब है पर गुण वाला है। कई उतार चढ़ाव के बाद वे मिलते हैं पर गरीब भाई को भगा दिया जाता है। कुछ समय बाद अमीर भाई गरीब हो जाता है और फांसी के फंदे तक पहुंच जाता है, पर किसी तरह से निर्दोष पाया जाता है और अपने गरीब भाई द्वारा बचा लिया जाता है, जो अब अमीर हो चुका था और वैरन बन चुका था। वो अपनी अच्छी किस्मत का हिस्सा उसे भी देता है। मैंने कनीलों की कहानी से राजकुमार और राजकुमारी को बहुत संतोष मिला। उन्होंने चूहिया को हजारों आशीर्वाद दिए, जिसकी वजह से गरीब आदमी को अपना पत्थर फिर से वापस मिल गया। उन्हें इस बात की भी खुशी हुई कि एक अंगूठी के लिए जादूगर की गर्दन टूट गई। 98। अब सीका अपनी कहानी कहने के लिए तैयार बैठ गई और उसने कुछ इस तरह से अपनी चुप्पी तोड़ी। बदकिस्मती से बचने का गुण से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। वह आदमी को सारी बदकिस्मतियों से बचाते हैं। वे सारी बर्बादियों से रक्षा करते हैं और सब तूफानों में बंदरगाह का काम करते हैं। वे तुम्हें आग से बचाते हैं, तुम्हारी हर जरूरत में मदद करते हैं, तूफानों से बचाते हैं, हर परेशानी से निकल आने में मदद करते हैं और मरने के समय शांति देते हैं। जैसा कि आप सब इस कहानी से जानेंगे जो मैं आप सबको अभी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि एक पिता था। उसके दो बेटे थे, मार्कुचो और पामीरो। उसकी मौत का समय आ गया था, सो उसने अपनी जिंदगी की हिसाब की किताब फाड़ डाली और अपने बेटों को बुलाया और उनसे कहा, ओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरी मौत का समय पास आ रहा है। भगवान के राज्य के कानून के खिलाफ तो मैं जा नहीं सकता। मैं इस जमीन का बहुत आभारी हूँ और तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ये दुनिया तुम्हें कुछ मीठी यादों को छोड़े बिना नहीं छोड़नी चाहिए, ताकि तुम लोग जिंदगी की परेशानियों में आसानी से अपनी जिंदगी की नाव खे सको और पार लग सको। अब तुम अपने कान ठीक से खोलकर मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया वह तुम्हारे काम का नहीं है, फिर भी यह एक खजाना है जिसे तुमसे कोई डाकू नहीं छीन सकता। एक ऐसा मकान है जो भूचाल में भी नहीं टूट सकता। एक ऐसी चीज है जिसे तुमसे कोई दुश्मन नहीं छीन सकता। पहली बात, हमेशा भगवान से डरना, क्योंकि सारी चीजें भगवान से ही आती हैं। जो आदमी गलती करता है उसके लिए रास्ता मुश्किल हो जाता है। कभी आलस नहीं करना। जैसे सुअर खाने में बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ना। जो अपना ही घोड़ा पकाकर खाता है उसे अच्छा सईस नहीं कहा जा सकता। मुश्किलों में भी धीरज रखना, क्योंकि जो दूसरों के लिए काम करता है वो बस अपने लिए ही खाता है। जब तुम्हारे पास पैसा हो तो कुछ बचत जरूर करना, जो बचाता है उसी को फायदा भी होता है। एक एक पैसा बचकर ही एक डकैत बनता है। जो कुछ बचा कर रख देता है वो उसी को मिलता है। कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके लिए तुम्हें बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े। घर वही अच्छा होता है जिसमें दोस्त और रिश्तेदार रहते हैं। वो घर दुखी होता है जो अकेला होता है। जिसके पास पैसा होता है वही पैसा बनाता है। जब अनुकूल हवाएं होती हैं तभी जहाज ठीक से अपने रास्ते पर जाता है। जिसके पास पैसा नहीं होता वह राक्षस के समान होता है। इसलिए ओ मेरे मेहरबान दोस्तों, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, आमदनी है, तो तब तक तुम अपने आप को बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। जब तक तुम चबा सकते हो अपने दांतों का इस्तेमाल करो, क्योंकि एक छोटा सा रसोई घर को बहुत बड़ा बना देता है। बहुत ज्यादा बात नहीं करना, क्योंकि जीभ के अपनी तो कोई हड्डी होती नहीं, पर फिर भी वह हड्डी तोड़ सकती ही। अगर तुम शांति से रहना चाहते हो तो सुनो और देखो तो सब पर चुप रहो। जितना तुम देख सकते हो देखो, जितना तुम सुन सकते हो सुनो, पर अपने इस छोटे से मौस के टुकड़े यानी जीभ को कम से कम हिलाओ। अगर तुम्हारे पास कपड़े की गर्मी है तो तुम्हें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो बहुत बोलते हैं वे अक्सर भारी गलतियों करते हैं। थोड़े में संतुष्ट रहो, क्योंकि बीन्स खाना अच्छा है, क्योंकि वे ज़्यादा दिनों तक चलती है, बजाय मिठाई खाने के जो जल्दी ही खत्म हो जाती है। थोड़ा खुश रहना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हमेशा के लिए रोते रहो। जो मौस नहीं खा सकते उन्हें मौस का पानी ही पीकर संतुष्ट रहना चाहिए। जो कुछ और नहीं कर सकता उसे अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। जो होना है वो तो होगा। अपनी कमियों को जिस तरीके से पूरा कर सकते हो करो। जो मांस नहीं खा सकता उसे हड्डी चबाकर ही संतोष कर लेना चाहिए।
अपनी पत्नियों के साथ अक्सर प्रेम जताते रहना चाहिए और उन पर खर्च करते रहना चाहिए। तुम मुझे बताओ कि तुम किसके साथ उठते बैठते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम क्या करते हो। जो किसी लिंगड़े के साथ चलता है वो आखिर में लिंगड़े जैसा ही चलने लग जाता है। जो कुत्तों के साथ सोता है कभी न कभी उसके शरीर पर भी कीड़े हो ही जाते हैं। अगर तुम किसी दुष्ट को अपनी कोई चीज देते हो तो बस उसे फिर जाने दो, क्योंकि बुरी सोहबत तुम्हें फांसी तक पहुंचा सकती है। पहले सोचो फिर करो, क्योंकि बैलों के भाग जाने के बाद तवेले का दरवाजा बंद करना तो सरासर बेवकूफ़ी है। जब तक बोतल भरी हुई है तब तक उसमें से जितनी इच्छा हो निकाल लो, पर जब वह खाली हो जाती है तब तुम उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते। पहले चबाओ फिर उसे खाओ, क्योंकि बिल्ली जल्दी में अपने बच्चों को जब वे अंधे होते हैं तभी निकाल लाती है। जो आदमी धीरे धीरे काम करता है वह आदमी अपना काम अच्छी तरह से पूरा करता है। सब झगड़ों को खत्म कर देना चाहिए। जो नौजवान मनमानी करते हों उनके साथ नहीं बैठना चाहिए, खास करके उनके साथ हर काम नहीं करना चाहिए। एक घोड़ा जो ठोकर मार सकता है उसे जो वह देता है उससे ज्यादा मिलता है। जो किसी को कांटे से घायल करता है वह तलवार से मरता है। फांसी अभागे लोगों के लिए बनाई गई है। घमंड करके कभी अपने आप को बेवकूफ मत बनवाओ। मेज पर सफेद मेजपोश के अलावा कुछ और चीजें की भी जरूरत होती है। हमेशा नम्र रहो और अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। धुएं से भरा मकान ठीक नहीं होता। एक अच्छा अल्केमिस्ट वही होता है जो राख में से भी सब कुछ निकाल लेता है ताकि वह बाद में धुआं न करे। हर आदमी को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आखिर में उसे धूल में ही मिलना है, सो उसे घमंड नहीं करना है ताकि उसके अपने बारे में किए गए विचारों से धुआं न उठे। दूसरों के साथ कोई काम करने का मतलब है अपनी उन्नति में बाधा डालना। नेपल्स के रहने वालों के लिए यही ठीक है कि वो खीरों पर टैक्स लगाएं और नमक बर्तन में रखें। बड़े लोगों से जाकर मत मिलो, दरबार में काम करने की बजाय अपना जाल फेंको। बोतल की शराब बहुत अच्छी होती है जो सुबह में स्वाददार होती है, पर शाम को वह खट्टी हो जाती है। उससे तुम केवल अच्छे शब्द और सड़े हुए सेब ही पा सकते हो। जहाँ तुम्हारी सेवाओं की जरूरत नहीं होती वहाँ तुम्हारी होशियारी बेकार हो जाती है। तुम्हारी आशाएं बिखर जाती हैं। तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। तुम बिना सुस्ता ही भागते रहते हो, बिना आराम के सोते रहते हो, अंधेरे में ही सारे काम करते रहते हो और बिना स्वाद लिए ही खाते रहते हो। एक अमीर आदमी जो गरीब हो गया हो, एक किसान जो अमीर हो गया हो, एक निराश भिखारी, शाबाशी मिला हुआ नौकर, एक अज्ञानी राजकुमार, एक किराए का जज, एक द्वेष भरी स्त्री, बिना दाढ़ी वाला आदमी, शांत नदी, धुआं निकलती चिमनी, बुरा पड़ोसी, एक बच्चा जो हमेशा रोता रहता हो और एक द्वेष भरा आदमी, इन सब से बच कर रहना। उनके बारे में सोचना भी नहीं जिनकी जिंदगी का हिस्सा चालाकी हो, जिसके दिमाग में नमक भरा हो, जिसके अक्ल की दाढ़ें निकल आई हों, जो कम सुनता हो, क्योंकि अच्छे घोड़े के लिए जीन की कोई जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हें हजारों बातें और बता देता पर मौत मुझ पर छाती जा रही है, मेरी सांस रुकती जा रही है। इतना कहकर उसमें अब केवल इतनी ही ताकत रही कि वो अपना हाथ उठाकर उन्हें अपना आशीर्वाद ही दे सके। इसके बाद उसकी जिंदगी का जहाज दुनिया की सारी चिंताएं छोड़कर बंदरगाह पर लग गया। जैसे ही पिता चल बसे, मार्कुचो जिसने पिता की हर बात अपने दिमाग में रख ली थी स्कूल पढ़ने चला गया, विद्यार्थियों से बात करने और दूसरे विषयों पर बात करने चला गया। सो कुछ ही समय में वो उस देश का एक बहुत ही अक्लमंद आदमी बन गया। पर जैसे गरीबी गुनों से चिपक जाती है और बुद्धि की देवी मिनवा उसकी अच्छी किस्मत का सब कुछ छीन लेती है, यह आदमी भी बहुत गरीब रहा पर यह दिल का साफ था और इसकी बहुत सारी इच्छाएं थीं। अक्सर उसे अपने घर में खाली बर्तन भरे पड़े दिखाई देते। वह कड़ाही चाटने के लिए ललकता रहता। वह सलाहों से थक गया था, सहायता मांगते मांगते परेशान हो गया था और हमेशा अपने को भूखा ही पाता। पामीरों के साथ इसका उल्टा था। उसने बहुत पीना शुरू कर दिया था, जुआ खेलना और सरायों में जाना शुरू कर दिया था। बिना किसी गुण के वह दुनिया में बहुत ऊंचा हो गया था। अपनी चालाकियों से उसने अपने नीचे कई लोग रख लिए थे। जब मार्कुचो ये सब देखता तो उसको लगता कि पिता की सलाह मानकर उसने बहुत
बड़ी गलती कर दी है और गलत रास्ता पकड़ लिया है। उसकी भेंट ने उसे कुछ अच्छा नहीं दिया है, बल्कि शुभ सिंह सौ ने उसे और उल्टा गरीब कर दिया है। उसके न्यायपूर्ण व्यवहार ने उसके थैले नहीं भरे हैं, जबकि पामीरों ने हड्डी का आनंद लेते हुए भी बहुत सारा मौस कमा लिया है और अपने हाथों से खेलते हुए अपना पेट भर लिया है। आखिर जरूरत की वजह से वह अपने भाई के पास गया और उससे कहा कि क्योंकि भगवान ने उसको सफ़ेद चिड़िया का बच्चा बना दिया तो उसको ये भी तो याद रखना चाहिए कि वह भी तो उसी का खून और मौस है। दोनों एक ही जगह से आए हैं। अब पामीरो तो बहुत अमीर था, सो वह बहुत कंजूस हो गया था। सो वह उससे बोला, ओ भाई, जो पढ़ाई के पीछे जाएगा और अपने पिता की सलाह के पीछे जाएगा और जिसने मेरे साथ नहीं खेला और बात की, वह यहाँ से चला जाए और जाकर अपनी किताबें चाटे और मुझे मेरी बदकिस्मती के साथ अकेला छोड़ दे, क्योंकि मैं तो तुझे नमक देने के लायक भी नहीं हूँ। इसके अलावा मुझे तो इन थोड़े से तांबे के सिक्के कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। तू तो अब बड़ा हो गया है, अपने फैसले अपने आप कर सकता है। जो यह नहीं जानता कि कैसे जीना चाहिए, तो ये तो उसके लिए और भी बुरा है। हर आदमी अपने लिए है, बस भगवान ही सबके लिए है। अगर तेरे पास पैसा है तो उसकी इज्जत कर, अगर तू भूखा है तो अपनी टॉप खा, और अगर तू प्यासा है तो अपनी उंगली चबा। और भी बहुत कुछ कहकर उसने उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। ये सब सुनकर और अपने ही भाई को इस तरह अपनी तरफ से मुंह मोड़ते देखकर मार्कुचो बहुत निराश हो गया। उसने अपनी आत्मा को मजबूत किया और तेज पानी से आत्मा के सोने को शरीर की मिट्टी से अलग करने का निश्चय किया। ये सोचकर वह एक बड़े ऊंचे पहाड़ की तरफ चल दिया, जो एक जासूस की तरह से हवा में ये देखने के लिए ऊंचा खड़ा था कि जमीन पर क्या हो रहा है, या फिर वो पहाड़ों के सुल्तान की तरह खड़ा था जिसके सिर पर बादलों की पगड़ी बंधी थी जो स्वर्ग तक ऊंची जा रही थी। मार्कुचो उस पहाड़ पर चढ़ गया। वहां उसको एक जगह मिल गई जहां से वो कूद सकता था। वहां पहुंचकर उसकी आंखों के फव्वारे खुल गए। वह रो पड़ा और अपनी किस्मत पर रोते रोते कूदने को था कि हरे रंग के कपड़े पहने एक सुंदर लड़की ने, जिसके सुनहरे बालों में फूलों का गजरा लगा था, उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो वो गरीब आदमी? तुम्हारे ये बुरे विचार तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? क्या तुम गुणवान आदमी हो? क्या तुम पढ़ते समय बहुत देर तक जागते रहे हो और तुमने बहुत सारा तेल जला लिया है? क्या तुम वह हो जो अपनी प्रसिद्धि एक बेकाबू नाव की तरह से चारों तरफ फैलाना चाहते हो? तुम अब तक बेकाबू थे और जब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं तब तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो। क्या तुम अपने वे हथियार इस्तेमाल करना नहीं चाहते जिन्हें तुमने पढ़ाई के समय हासिल किया था? क्या तुम नहीं जानते कि गुण गरीबी के जहर का सबसे ताकतवर इलाज है? गुण द्वेष के जुकाम की सबसे अच्छी सुंघनी है। खराब समय का सबसे अच्छा इलाज है। तुम्हें पता होना चाहिए कि गुण एक कुतुवनुमा के समान है जो बदकिस्मती की हवाओं में जहाज को ठीक दिशा में ले जाते हैं। वे एक मोमबत्ती के समान हैं जो हमारे रास्तों में रोशनी फैलाते हैं। वे एक ऐसी जगह के समान है जहां कोई भी भूचाल कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओ दुखी आदमी, तुम अपने होश में आओ और उन लोगों से मुंह मत मोड़ो जो खतरों में तुम्हारी सहायता करे, मुसीबतों में तुम्हें ताकत दे, निराशा में आशा की किरण हो। क्या तुम्हें मालूम है कि तुमको इतने ऊंचे पहाड़ पर जिस पर चढ़ना इतना मुश्किल है भगवान ने क्यों भेजा है? क्योंकि गुण यहाँ खुद रहते हैं ताकि जब तुम उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाओ तब वो तुम्हें तुम्हारे बुरे इरादों से रोक सके जिन्होंने तुम्हें अंधा कर दिया है। इसलिए जागो, तसल्ली रखो, अपने विचारों को बदलो ताकि तुम ये देख सको कि गुण तो हमेशा ही फायदेमंद होते हैं। लो यह एक पाउडर की पुड़िया लो और कैंपो लार्गो चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक राजा की बेटी मिलेगी जो बस अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उसकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उसको यह पाउडर एक नए दिए गए अंडे में रख कर देना। इससे तुम उसकी बीमारी ठीक कर सकोगे। इसे उसे खिलाने से वह बीमारी तुम्हें एक हारे हुए सिपाही की तरह से आत्मसमर्पण कर देगी और उसे छोड़कर चली जाएगी जबकि वह अभी उसकी जिंदगी चूस रही है। इसके बदले में तुम्हें इनाम मिलेगा जो तुम्हारी गरीबी को दूर कर देगा और फिर तुम एक ऐसी जिंदगी बिता सकोगे जैसी कि तुम जैसे आदमी को बितानी चाहिए। फिर तुम्हें किसी और से सहायता मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्कुचो उसकी तीखी नाक से जान गया कि वह खुद गुण ही बोल रही थी।
वो उसके पैरों पर गिर पड़ा और उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगी जो अभी वह करने जा रहा था। वह बोला, अब मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया है। मैंने तुम्हें तुम्हारे सिर के ताज से पहचान लिया है कि तुम गुण हो जिसकी प्रशंसा तो सब करते हैं पर पालन बहुत कम लोग करते हैं। गुण जो ये जानते हैं कि बुद्धि को तेज कैसे किया जा सकता है, दिमाग को ताकतवर कैसे बनाया जा सकता है, फैसले किस तरह से ज़्यादा अच्छे किए जा सकते हैं, इज्जतदार कामों की जिम्मेदारी कैसे ली जा सकती है, उड़ने के लिए पंख कैसे लिए जा सकते हैं ताकि दैवीय जगहों पर जाया जा सके। मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारे दिए हुए हथियारों का गलत इस्तेमाल किया। मैं आज से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उससे अपने आप की इस जहर से रक्षा करूँगा कि मुझे अब मार्च की बिजली की कड़क भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। कहकर वह उसके पैर चूमने के लिए नीचे झुक गया। जब वह वहाँ से चली गई तो उसे लगा जैसे वह एक गरीब बीमार आदमी को तसल्ली दे गई हो, जिसे एक बुरी घटना के होने के बाद ठंडे पानी के साथ कोई कड़वी जड़ खिला दी गई हो। फिर वह पहाड़ पर से उतर आया और कैंपो लार्गो की तरफ चल दिया। वहां राजा के महल पहुंचकर उससे कहलवाया कि वो उसकी बेटी की बीमारी दूर करने के लिए आया है। राजा ने उसे बड़े आदर के साथ अंदर बुलाया और उसे राजकुमारी के कमरे में ले गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राजकुमारी एक छेददार पलंग पर लेटी हुई है, बहुत ही दुबली और बीमार। ऐसा लग रहा था जैसे वो केवल खाल और हड्डियों ही रह गई हो। उसकी आंखें गड्ढे में धंस गई थीं कि उनको देखने के गैलीलियो के कौच की जरूरत थी। उसकी नाक बिल्कुल तीखी हो गई थी। उसके गाल इतने पतले थे कि जैसे सेरेंटो 10 की मौत। उसका नीचे वाला होठ उसकी थोड़ी से लग गया था। उसकी टांगें बिल्कुल मेमने की टांगों की तरह से हो गई थीं। थोड़े में कहो तो वह बिल्कुल बदल गई थी, जिसको देखकर दया आती थी। मार्कुचो ने जब उसे इस हालत में देखा तो वह भी रो पड़ा और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसने तुरंत ही एक नया दिया अंडा मंगवाया। उसने उस गर्म गर्म अंडे में पहले परी का दिया हुआ पाउडर रखा और फिर उसे राजकुमारी से निगल जाने के लिए कहा। उसके बाद उसे 4 कंबल ओढ़ाए और कमरे में अकेला छोड़कर बाहर निकल आया। अभी रात ने अपना तंबू नहीं लगाया था कि जब बीमार राजकुमारी ने अपनी एक दासी को अपना बिस्तर बदलने के लिए पुकारा, क्योंकि वह पसीने में बहुत गीला हो गया था। बिस्तर बदल जाने के बाद उसे बहुत ताज़ा महसूस होने लगा, जितना कि पिछले 7 सालों में उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। उसने कुछ खाने के लिए भी मांगा, सो उन लोगों को कुछ आशाएं दी। हर घंटे उसकी हालत सुधरती गई। रोज उसकी भूख बढ़ती गई। एक हफ्ता बीतते न बीतते तो उसकी हालत में बहुत सुधार आ गया। अब उसने बिस्तर छोड़ दिया था। ये जादू देखकर राजा को लगा कि मार्कुचो तो कोई इलाज करने वाला देवता है। उसने उसे कई जमीनें और खेत दे दिए और उसे वेरन 104 बना दिया और अपने राज्य का वजीर बना लिया। उसने उसकी शादी एक बहुत बड़े अमीर की बेटी से कर दी। इस बीच पामीरो के पास जो कुछ भी था वह चला गया, क्योंकि जुए का पैसा जैसे आता है वैसे ही जाता भी है। जुआ खेलने वाले की किस्मत जब चमकती है तो फिर उसका उतार भी जरूरी है। तो जब उसने देखा कि वह तो अब भिखारी के हाल में आ गया है और बहुत दुखी रहने लगा है, तो वह बराबर घूमने लगा ताकि शायद उसकी जगह बदल उसकी किस्मत भी बदल सके, या तो वह अपनी जिंदगी का बोझ उतार सके और या फिर अपनी हालत सुधार सके। वह 6 महीनों तक जंगलों में घूमा, शहरों में घूमा। उसने समुद्र भी पार किए। अंत में वह कैंपा लार्गो आ पहुंचा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वह बहुत थक गया था। अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ये देखकर कि उसके लिए वहाँ कहीं लेटने की भी जगह नहीं थी, साथ में उसे भूख भी बहुत लगी थी और उसके कपड़े भी चिथड़े होकर तार हो रहे थे। वह निराशा के सागर में डूब गया कि तभी उसे शहर की दीवार के बाहर एक पुराना घर दिखाई दे गया। वो उसमें अंदर चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपने दोनों गैटे से 105 निकाले और दोनों को मिलाकर एक फंदा बनाया और उसे छत की एक शहतीर में लटका दिया। फिर वह पत्थरों के एक ढेर पर चढ़ा और अपनी गर्दन उस फंदे में डाल दी। भगवान की कृपा से वह शहतीर पुराना और सड़ा हुआ था, सो वह टूट गया और पत्थरों के ढेर पर ही गिर गया। इससे उसे केवल थोड़ी सी चोट पहुंची, जिसको उसे कुछ ही दिन तक सहना पड़ा।
जब वह शहतीर टूटी तो उसमें से कुछ सोना चांदी हार अंगूठी के रूप में नीचे गिर पड़ा, जिन्हें किसी ने वहां शहतीर की खाली जगह में छिपा कर रख दिया था। उन सब गहनों के साथ एक छोटा सा चमड़े का छोटा सा बटुआ भी था जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे। वह पामीरो तो उसे देखकर उसके ऊपर कूद पड़ा, क्योंकि अगर उसने निराशा में इससे पहले आत्महत्या कर ली होती तो ये सब उसे कहाँ से मिलता। वो खुशी से कूद पड़ा। उसके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो उस खजाने को लेकर सराय दौड़ गया ताकि वो अपना खोया हुआ उत्साह वापस पा सके। अब हुआ क्या था कि 2 दिन पहले ही कुछ चोरों ने ये खजाना उसी सराय के मालिक के घर से चुराया था, जहां पामीरो उसे लेकर पहुंचा और उसे उस पुराने घर में शहतीर के पीछे छिपा दिया था कि वे उसे फिर कभी वापस आकर ले जाएंगे और चुपचाप बेच देंगे। पामीरो ने पेट भरकर खाया पिया और उसे पैसे देने के लिए चमड़े का बटुआ निकाला। सराय के मालिक ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह बटुआ तो उसका था और अपनी सराय के कुछ आदमियों को बुलाकर पामीरी को कैद कर लिया। रस्मों के साथ उसे जज के पास ले जाया गया, जिसने फैसला किया कि उसे ठीक से खोजा जाए। इस पर उसके पास सारी चीजें पाई गईं तो उसे अपने पैरों से हवा में 3 और हाथ की चक्की का खेल 106 खेलने की सजा दी गई। अब उस अभागे ने जब अपने आप को इस हालत में पाया और देखा कि उसके गेटिस की शाम रस्सी की दावत में बदल रही थी और सड़े हुए शहतीर का मुकदमा एक नए फौसी के डंडे में बदल रहा था, तो वह अपना चेहरा पीटने लगा, वाल और दाढ़ी नोचने लगा। वो रोने लगा, चीखने लगा और कहने लगा कि वो बेकसूर था और अपनी सजा के लिए अपील करना चाहता था। वो जब ऐसा कर रहा था तो सड़क के इधर उधर देखता जा रहा था और कहता जा रहा था, यहाँ कोई न्याय नहीं है, गरीब लोगों की कोई सुनता नहीं है, फैसले अंधे होकर सुनाए जाते हैं। क्योंकि उसने जज को कोई रिश्वत नहीं दी थी या किसी क्लर्क से पहले से बात करके नहीं रखी थी या मजिस्ट्रेट को पैसे नहीं खिलाए थे या वकील को भी कुछ नहीं दिया था, इसीलिए उसको एक विधवा टीचर के साथ काम करने के लिए हवा में भेजा जा रहा था कि इत्तफाक से उसका भाई उसे दिखाई दे गया। वह काउंसिलर था और पहिए का सरदार था। उसने ये सजा रोकने की कोशिश की और अदालत को उसकी वजह समझाने की कोशिश की। उसने उनको सब बताया जो कुछ भी हुआ था। मार्कुचो ने जवाब देते हुए कहा, तुम चुप हो जाओ, क्योंकि तुम इस समय अपनी अच्छी किस्मत को नहीं पहचान पा रहे हो। क्योंकि बेशक तुम्हारे पास पहले ही एक 3 फीट लंबी सोने की जंजीर मिल चुकी है, तो उसके बाद तुम्हें 3 गज लंबी रस्सी ही तो मिलेगी। तो अब तुम खुशी खुशी फांसी के फंदे तक बढ़ो, क्योंकि फांसी तो तुम्हारी अपनी वहीन है। जहां दूसरे लोग अपनी जान खोते हैं वहां तुम अपना बटुआ भरते हो। पामीरो ने उसकी बात सुनकर उससे कहा, मैं यहाँ न्याय के लिए आया था, हंसी उड़वाने नहीं। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस मामले में मैं यहाँ लाया गया हूँ उसमें मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, क्योंकि मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। हालांकि तुम मुझे चिथड़ों में लिपटे एक भिखारी की तरह देख रहे हो, गाय कोई साधु पैदा नहीं करती। और क्योंकि मैंने अपने पिता मार्चोनो की बात नहीं सुनी, अपने भाई मार्कुचो की भी नहीं सुनी, इसीलिए मुझे इस हालत से गुजरना पड़ रहा है और आज मैं इस जगह खड़ा हूँ जहाँ मुझे फांसी लगाने वाले के पैरों के नीचे गाना पड़ रहा है। मार्कुचो ने जब उसके मुंह से पिता का और अपना नाम सुना तब उसका खून उसके प्रति कुछ गर्म हुआ। तब उसके मन में उसके लिए कुछ सहानुभूति उमड़ी। उसने पामीरो की तरफ ध्यान से देखा तो वह उसको पहचान गया, और जब उसे पता चल गया कि वो उसका अपना भाई है तो उसके मन में शर्म और स्नेह, इज्जत और न्याय और दया की मिलीजुली भावनाएं उमड़ पड़ीं। उसे अपने खून और मौत को इस तरह से अदालत में खड़े देख कर बहुत दुख हुआ। वो उसका कोई उपाय सोचने लगा, पर उसका इज्जतदार ओहदा उसे बार बार उसकी सहायता करने से रोक रहा था, क्योंकि वह राजा की नज़रों में अपने ओहदे की बेइज्जती नहीं करना चाहता था कि इसका भाई चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया। न्याय की मांग तो यही थी कि वो जिसका सामान था उसको न्याय मिलना चाहिए, पर दया की मांग थी कि वह अपने भाई की रक्षा करे। जब उसका दिमाग इस मामले को तराजू पर तौल रहा था, यह न जानते हुए कि उसे क्या करना चाहिए, कि जज का एक चौकीदार अपनी जीभ लंबी सी निकालकर वहां आ पहुंचा, क्योंकि वह बहुत जल्दी जल्दी भागा आ रहा था और बहुत तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, अभी इस फैसले को रोको, रोको रोको, इसे यहीं रोको। वजीर ने पूछा, क्या बात है? कि दूसरे ने जवाब दिया, भगवान की दया और इस नौजवान की खुशकिस्मती से कुछ नया हो गया।
ऐसा हुआ कि दो चोर सोना और पैसा लेने के लिए उस पुराने मकान में गए जिसे उन्होंने सड़े हुए शहतीर के नीचे छिपाया हुआ था, पर वहां वह उनको नहीं मिला तो उन्होंने समझा कि दूसरे ने उसके साथ चालाकी की है और वह सब सामान ले गया है। दोनों ऊंचे ऊंचे स्वरों में लड़ने लगे, यहाँ तक कि दोनों घायल भी हो गए और अधमरे से होकर नीचे गिर पड़े। जज को बुलवाया गया। उन्होंने तुरंत ही अपनी चोरी स्वीकार कर ली। इससे ये साबित होता है कि यह नौजवान बेकसूर है। इसीलिए मुझे इस मामले का फैसला रोकने के लिए और इस बेकसूर नौजवान को सजा देने से रोकने के लिए जल्दी जल्दी यहाँ भेजा गया। पामीरो तो ये सुनकर 1 फुट और लंबा हो गया, जबकि वह पहले 1 हाथ दूर भी जाने से घबरा रहा था। मार्कुचो ने ये देखकर कि उसका भाई अब इल्जाम से आज़ाद हो गया है, उसकी इज्जत लौट आई है, उसने अपना वेश बदलने का मुखौटा हटा दिया और अपने आप को उसे दिखा दिया। उसने पामीरो से कहा, पामीरो मेरे भाई, अगर तुमने इसे अच्छी तरह समझा होता कि बुरी आदतें क्या हैं और ये बुरी आदतें और जुआ तुमको बर्बाद कर रहे हैं, तब तुम्हें गुनों की कीमत मालूम होती और तुम अच्छाई का फ़ायदा उठाते। अब तुम मेरे घर आओ और गुनों के फ़ायदा उठाओ जिनको तुमने इतने दिनों तक छोड़ रखा था। मैं तुम्हारी पिछली सारी इल पेंटामेरोन -3 212 गलतियां माफ़ करके तुम्हें प्यार से गले लगा लूंगा और तुम्हें आंखों की पुतली की तरह से रखूंगा। ऐसा कहकर वो उसे अपने घर ले गया। सिर से पैर तक उसे बढ़िया कपड़े पहनाए और उसको समझाया कि सब मुकदमों में सब कुछ हवा की चाल ही काम करती है। केवल गुण ही ऐसी चीज़ है जो आदमी को खुश रखती है।